पतंजलि ने इसका वर्णन करते हुए कहा है तजपस्तदप भावनम और इस प्रणधाना समाधि। तो आपकी चेतना अपने आप परमात्मा से युक्त हो जाएगी और जब एक बार परमात्मा से युक्त हो जाएगी फिर आपको इस संसार में नहीं आना। महान आत्माओं का अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी शंका ये है कि आपने बताया कि हिंदुत्व को दूसरे धर्मों से बहुत खतरा है, वाकई ही सही मानों में उनका हम पे हमला है। क्या उससे ज्यादा हमारा हिंदुओं का ही हम पे ज्यादा हमला नहीं है? आज कोई भी धार्मिक मसला या धार्मिक चर्चा होती है, पोप बाद में बोलता है, शाही इमाम बाद में बोलता है, हमारे तथाकथित राजनीतिक नेता सबसे पहले उसको कंडेम करते हैं, सबसे पहले बाधा डालते हैं, अड़चन डालते हैं। हमारे प्रेस वाले हिंदू मरता है तो लिखते हैं अल्पसंख्यक 4 आदमी मर गए, 5 मर गए, उनको निकाल के मार दिया गया है। मुसलमान मरता है, ये सुर्खी देते हैं कि उनके 2 मुसलमान भाइयों को मार दिया। ये देखिए एक प्रश्न मैं साथ ही बोल देता हूँ। अब आपकी यात्रा खत्म होगी कामाख्या देवी जी में। हिंदू धर्म दया और अहिंसा वाला प्रचार करता है। हम कहते हैं गौ रक्षा होनी चाहिए। अब आप कामाख्या देवी जाएंगे, वहां पे बकरे वहां घूम रहे हैं, वहीं से हमारे हिंदू जाके उसको खरीदते, उसका गला काटते हैं, प्लेट में रख के जाके देवी को चढ़ाते हैं। ये हिंदू धर्म में मान्य है। देखिए, जब तक भारत परतंत्र था तब तक हमारे देश की जनता ये मानती थी कि विदेशी हम पर शासन कर रहे हैं, ये हमारे हित में नहीं है, और वो बहुत मात्रा में सजग थे अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने अतीत के इतिहास के प्रति उसकी आस्था थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात इस देश को एक सराय के रूप में देखा गया और विशेष रूप से पहली कक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय के स्तर तक न तो हमारे आने वाली संतति को अपने राष्ट्र के प्रति आस्था उत्पन्न किया गया, न धर्म के प्रति किया गया, न संस्कृति सभ्यता के प्रति किया गया, यानी किसी प्रकार के भारतीयता की गंध उनमें नहीं डाली गई। हमारा विकृत इतिहास जो अंग्रेजों ने बनाया था वो आज भी जम करके पढ़ाया जा रहा है। हमारे अतीत के महापुरुषों को अपशब्द करते हुए उनके चरित्र को दूषित करने का योजनाबद्ध कार्यक्रम तब से ही चला आ रहा है। तो जिस देश में राष्ट्र निष्ठा नहीं है, अपने महापुरुषों के प्रति आदर दृष्टि नहीं है और स्वतंत्रता के पश्चात उनमें स्वार्थ की इतनी वृद्धि हो गई है कि अब तो सीमी ऐसी संस्था जो इस देश को मूलस्थान घोषित करने में तत्पर है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने पर भी मुसलमान उतना नहीं दुखी हुए जितना हिंदू नेता दुखी हुए। आप लोगों ने सुना होगा अखबारों में। और एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें कि अभी भारत में एक पहली घटना है कि हमारे 200 संत जम्मू कश्मीर में एकत्रित होकर के राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज एक साथ लहराए हैं। वहां पर पहले लोग बहुत भय दिखाते रहे, इतने संत लेकर आप जा रहे हो, वहां कोई दुर्घटना हो जाए। कई हमारे संत भी मेरे से पूछते थे कि आप इस जिम्मेदारी के ऊपर इतने संत लेकर जा रहे हैं, यदि वहां कोई दुर्घटना हो गई तो आप उसके जिम्मेदार बनेंगे कि आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है और सुरक्षा की। तो मैंने कहा उनका कि संत जो है वो शरीर को नाशवान और आत्मा को अमर मानते हैं। वो यदि शरीर में आसक्त होते तो संत ही न बनते। इसलिए जिस धर्म के लिए, जिस राष्ट्र के लिए, जिस संस्कृति सभ्यता के लिए उन्होंने अपने सांसारिक सुख का त्याग किया है,
उसके लिए यदि उनको अपना बलिदान देना पड़े तो उनको दुख नहीं होगा। इसलिए हमारे रक्षक सरकार नहीं, हमारी रक्षक तो बड़ी सरकार है, हम उसमें आस्था रखते हैं। और हम लोग जाकर के वहां पर 200 विद्वान महात्मा भारत के करीब 11 प्रांतों से एकत्रित हुए थे अभी 5 तारीख को, और वहां पर धर्मध्वज और राष्ट्रीय ध्वज हम एक साथ लहराए। लेकिन इसका समाचार न तो टेलीविजन पर दिया किसी ने, न तो अखबार वालों ने दिया। और यदि कश्मीर में कोई दुर्घटना होती है तो उसको फ्रंट पेज पर छाप देंगे। संतों की पुरुषार्थ में कार्य को कोई प्रचारित नहीं किया गया। हमें उसका दुख नहीं है। दुख क्यों नहीं है कि हम विज्ञापन में विश्वास इतना नहीं रखते जितना ईश्वरीय विधान में रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सभी प्रमुख पत्रों के जो मुख्य हैं उनको पत्र लिख करके, सभी मीडिया के लोगों को पत्र लिख करके निवेदन किया था कि ये जन जागृति महाअभियान जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये एक अपने ढंग का अभियान है। इसमें आप लोग सहयोग दें तो जनता उससे सजग होगी और साथ देगी। ऐसे तत्व जो हैं जो भारत में पैदा हुए थे, भारत की खोज करते रहे, ऐसे तत्व जो हैं जो भारत में पैदा होकर भारत माँ के प्रति आस्था नहीं रखते, ऐसे तत्व जो हैं जो भारतीय संस्कृति सभ्यता